Hello children, welcome to your EVS video class. In EVS we are discussing the states of our country, different states of our country in alphabetical order, and the chapter name is Map and Monuments of India. So since we are doing it in alphabetical order and we have reached till T से तमिलनाडु मैंने पिछले वीडियो में कराया था, तो आज आगे हम पढ़ेंगे T फॉर तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना जो था वो कभी आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। कभी ये हैदराबाद का पार्ट था, लेकिन फिर ये उससे अलग हो गया, अलग स्टेट बना दिया गया। अच्छा, अब यहाँ जैसा मैं बताती हूँ हमेशा कि सारे स्टेट्स में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स हैं, तो यहाँ भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ भी नेशनल पार्क्स हैं काफ़ी सारे। नागार्जुन सागर जो है वो यहाँ पर है, फिर शिवराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा वार्डरोब है। वार्डरोब क्या होता है? कपड़े रखने वाली जो अलमारी होती है ना, वो एक यहाँ पे निज़ाम हुआ करते थे। निज़ाम ना एक छोटे किंग जैसे होते हैं, तो उनका नाम था महबूब अली पाशा। उन निज़ाम का नाम था महबूब अली पाशा। तो उनका जो वार्डरोब था जिसमें वो कपड़े रखते थे, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वार्डरोब है। वो मतलब उसमें कितने कपड़े होंगे वी कांट इमेजिन। तो ये इसके लिए भी फेमस है। ये टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे बहुत सारे हैं, उनमें से है गोलकोंडा फोर्ट है, उसके अलावा कुतुब शाह का जो टॉम्ब है वो फेमस है, 1000 पिलर्स का टेम्पल फेमस है, बहुत सारे पैलेसेस भी हैं यहाँ पर जिनके लिए फेमस है। अच्छा, यहाँ पर जो डांस है वो कुचिपुड़ी है। यहाँ का जो डांस स्टाइल है, जो क्लासिकल डांस है वो कुचिपुड़ी है। और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का भी डांस है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था तेलंगाना, तो उनके डांस भी सेम टू सेम है। तो कुचिपुड़ी यहाँ का डांस है। आर्ट एंड क्राफ्ट में कलमकारी एक आर्ट फॉर्म होता है, वो यहाँ की बहुत ही फेमस है। लैंग्वेज यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, वो सेम लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है तेलुगु। ठीक है, और उर्दू भी बोली जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम रिलीजन के लोग बहुत सारे रहते हैं, तो यहाँ उर्दू और तेलुगु दोनों ही बोली जाती है। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है बर्ड भी लिख देती हूँ, फिर ट्री हमें लिखना है और फ्लावर लिखना है ना। तो स्टेट एनिमल है स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर, जो जिसके ऊपर डॉट डॉट्स बने होते हैं ना, वो वाला, उसके सींगें नहीं होती हैं। बर्ड है इंडियन रॉलर, जो हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ का जो फ्लावर है, स्टेट फ्लावर जो है वो है, थोड़ा सा डिफरेंट नाम है उसका, तंगेडू पुव। उसकी स्पेलिंग भी थोड़ी डिफरेंट है। इट इज़ TANGEDU। तंगड़ू बोलते हैं शायद, PUVVU। ये है वहाँ का फ्लावर, येलो कलर का होता है। ट्री है जम्मी चित्तू, सॉरी फ्लावर गलत लिखते हैं, ये फ्लावर है और ट्री है JAMMI, जम्मी, और चित्तू CHETTU। ये यहाँ का स्टेट ट्री है। ओके, तो ये हो गया हमारा तेलंगाना के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, है ना। अगरतला। त्रिपुरा भी एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको बताया था डायरेक्शन, तो ये भी एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। यहाँ पे बोली जाती है मणिपुरी, बंगाली, हिंदी और
कुछ ट्राइबल भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। बंगाली, हिंदी और मणिपुरी के अलावा कुछ ट्राइबल भाषा बोली जाती है। डांस यहाँ पे बिहू डांस फेमस है, जो असम का डांस है ना, वैसा ही यहाँ पे बिहू डांस किया जाता है। और यहाँ पर जो है ना त्रिपुरा का जो लार्जेस्ट सिटी है वो है अगरतला ही यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है। अच्छा, यहाँ का जो स्टेट एनिमल है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है ना कि वो एक तरह का लंगूर है, जैसा लगता है कि उसने चश्मा लगाया हुआ है, उसको स्पेक्टिकल्ड लंगूर भी बोला जाता है। ठीक है, लैंग्वेज तो मैं बता ही दे रही हूँ कि लैंग्वेज मैंने अभी आपको बताया था, मैं लिख देती हूँ। लैंग्वेज यहाँ क्या बोली जाती है, बंगाली, मणिपुरी, ठीक है, और हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फूड जो है, यहाँ का जो फूड है वो है CHAKHWI। ठीक है, इसको बोलते हैं चौकी। अब ये कैसा दिखता है ये मैं आपको ऑनलाइन क्लास में दिखाऊंगी। ठीक है, ये यहाँ का स्टेपल फूड है। और स्टेट एनिमल मैं आपको बता रही थी। स्टेट एनिमल क्या है यहाँ का एक तरह का लंगूर है, जिसे हम बोलते हैं स्पेक्टिकल्ड लंगूर, और वहाँ की भाषा में ऐसे इसको बोला जाता है PHAYRES, प्यारेज लंगूर। मतलब चश्मा लगाया हुआ, उसका फेस ऐसा है जैसे लगता है कि उसने चश्मा लगाया हुआ है। बर्ड है, बर्ड भी ब्यूटीफुल है, उसको बोलते हैं इंपीरियल पिजन, ग्रीन इंपीरियल पिजन, ग्रीन कलर का सुंदर सा पिजन है, इंपीरियल पिजन, ग्रीन इंपीरियल पिजन यहाँ का स्टेट बर्ड है। फ्लावर है, उसको नागकेसर या नागेश्वर बोलते हैं, उस फ्लावर को नागकेसर या नागेश्वर। ये यहाँ का स्टेट फ्लावर है। ट्री है अगरवुड, स्टेट ट्री है अगरवुड। त्रिपुरा जो है वो 3 साइड से बांग्लादेश से सराउंडेड है, मतलब त्रिपुरा स्टेट 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ इसके बांग्लादेश है और फिर ये स्टेट है। अच्छा, फिर ये यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारे हैं यहाँ पर भी, लेकिन नीर महल बहुत फेमस है यहाँ का। आर्ट एंड क्राफ्ट में बैम्बू मैट्स फेमस है। क्लोथ्स है जिसके ऊपर स्नेक स्किन का डिज़ाइन बना होता है, वो क्लोथ्स यहाँ के फेमस हैं। और चलिए, इतना तो हमारे लिए काफ़ी है ना। त्रिपुरा के बाद अब हम पहुँचते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारा आपका प्रदेश, जहाँ हम लोग रह रहे हैं अभी प्रेजेंटली, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ, है ना। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी बोली जाती है और बेसिकली हिंदी ही बोली जाती है। लार्जेस्ट सिटी उत्तर प्रदेश का है कानपुर। कानपुर जो है यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है। फेवरेट फूड यहाँ का कबाब है, वेजिटेरियन कबाब और नॉन वेजिटेरियन कबाब, दोनों ही यहाँ के फेवरेट, मतलब दोनों ही डिशेस यहाँ पे मिलते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कबाब्स। फेस्टिवल नवरात्रि यहाँ बहुत अच्छे से मनाई जाती है। शीतला अष्टमी यहाँ पे बहुत को धूमधाम से मनाया जाता है। एनिमल, स्टेट एनिमल क्या है यहाँ का, वो आपने देखा होगा, बारहसिंघा स्टेट एनिमल है। बारहसिंघा, बड़े बड़े उसके हॉर्न्स होते हैं, तो बारहसिंघा यहाँ का स्टेट एनिमल है। बर्ड भी आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, सारस क्रेन, द लार्जेस्ट बर्ड इन इंडिया, सारस क्रेन। सारस क्रेन इंडिया का लार्जेस्ट बर्ड है, वो यहाँ का स्टेट बर्ड है। यहाँ का जो स्टेट फ्लावर है, स्टेट फ्लावर यहाँ का पलाश है। ठीक है,
PALASH, पलाश यहाँ का स्टेट फ्लावर है। तो फिर ट्री क्या है? ट्री यहाँ का अशोक, अशोक का पेड़ यहाँ का स्टेट ट्री है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पुराने शहर हैं, उनमें से एक है वाराणसी। वाराणसी जो है वो वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे पुराना शहर है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यस, यहाँ पर वाराणसी को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं, इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये वाराणसी घाट्स के लिए फेमस है, यहाँ बहुत सारे घाट्स हैं, उन घाट्स पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स इसीलिए कहा जाता है। यहाँ कई फेमस टेम्पल्स है और एक ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर शंकर जी का, जिसका नाम है काशी विश्वनाथ, जिसका कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, उसका जो विश्वनाथ कॉरिडोर का। तो आपने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा कि किस तरह से चीज़ें चेंज हुई हैं। वाराणसी फेमस है बनारसी साड़ियों के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स के लिए, और घाट के लिए तो फेमस है ही है। और इसे शिव की नगरी कहा जाता है, लॉर्ड शंकर की का शहर भी इसको कहा जाता है। टूरिस्ट प्लेस भी यहाँ बहुत सारे हैं, ताजमहल उनमें से एक है, उसके अलावा त्रिवेणी संगम है, वाराणसी लोग घूमने आते हैं, मथुरा, वृंदावन, ये सारी जो जगह हैं वो सब उत्तर प्रदेश में हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में जैसे मैंने बताया, यहाँ पे चिकनकारी फेमस है और बनारस का ब्रोकेड फेमस है। चिकनकारी और ब्रोकेड यहाँ का फेमस आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम है। यहाँ भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो दुधवा नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में। अब हमें बढ़ना है उत्तराखंड। आ जाते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड पहले ना उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, फिर बाद में ये भी सेपरेट हो गया। कैपिटल है देहरादून, ठीक है। और अभी विंटर कैपिटल देहरादून है, फिर समर कैपिटल गरसैन हो जाता है। देहरादून को हम बोलते हैं लैंड ऑफ गॉड्स, इसको देव भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव भूमि, मतलब लैंड ऑफ गॉड्स, भगवान का लैंड, लैंड ऑफ गॉड कहा जाता है। और यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी भाषा बोली जाती है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं। उसमें से नंदा देवी नेशनल पार्क बहुत फेमस है। नंदा देवी का एक टेम्पल भी है। नंदा देवी एक माउंटेन पीक भी है, एक पर्वत की क्या बोलते हैं, चोटी जिसको बोलते हैं ना वो। तो नंदा देवी एक माउंटेन पीक है, और ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है नंदा देवी। टेम्पल जो है, नंदा देवी जो गॉडेस हैं उनके नाम पर है ये, और नंदा देवी का यहाँ पर टेम्पल भी है। लाखों श्रद्धालु लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए नंदा देवी में। फिर यहाँ पर कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जो कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के नाम पर है ये टाइगर रिजर्व, लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन में, घूमने वाली जगह में यहाँ पे कॉर्बेट टाइगर जो रिज़र्व है वो है। फिर नैनीताल है, मसूरी है, अल्मोड़ा है, और सबसे ब्यूटीफुल है वैली ऑफ फ्लावर्स, जहाँ पे फूल ही फूल हैं। बहुत सुंदर नेचुरल ब्यूटी है वो, लोग घूमने के लिए आते हैं। नंदा देवी माँ टेम्पल देखने आते हैं। ऋषिकेश यहाँ का एक फेमस शहर है। हरिद्वार यहाँ का होली सिटी है। हरिद्वार और ऋषिकेश का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और हरिद्वार तो सुना ही होगा क्योंकि बहुत सारे हिंदू लोग यहाँ पे जाते हैं टू टेक अ डिप इन द गंगा। फिर टेहरी डैम, यहाँ पे एक डैम है टेहरी डैम, जो हाईएस्ट डैम है इंडिया का हाईएस्ट डैम टेहरी डैम है। जैसे मैंने बताया कि हरिद्वार तो है ही होली सिटी, उसके अलावा यहाँ पे ना जो हिंदू रिलीजन के जो धाम हैं उसमें से बद्रीनाथ, केदारनाथ वो यहीं पर हैं। तो जहाँ से गंगा निकलती है, गंगा रिवर निकलती है यानी कि गंगोत्री, और जहाँ से यमुना रिवर निकलती है यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री यमुनोत्री, ये दोनों भी उत्तराखंड में ही हैं। मतलब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों मिलकर एक छोटा सा धाम बना देते हैं। जहाँ से गंगा रिवर का निकलना होता है उसको गंगोत्री बोलते हैं, जहाँ से स्टार्ट होती है, और जहाँ से यमुना रिवर स्टार्ट होती है उसको यमुनोत्री बोलते हैं। तो ये चीज़ें साथ में, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये सब मिलकर एक छोटा सा धाम बनाते हैं। और यहाँ पे क्या है,
वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल यहाँ पर है, जिसको तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। तुंगनाथ टेम्पल वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे ऊंचा शिव टेम्पल है, वो उत्तराखंड में है। गढ़वाली डांस बहुत फेमस है, गढ़वाली सॉन्ग बहुत फेमस है। एनिमल क्या है यहाँ का? एनिमल है हिमालयन मस्क डियर। एनिमल है हिमालयन मस्क डियर। मस्क मतलब कस्तूरी, कस्तूरी मृग उसको बोला जाता है, तो वो यहाँ का फेमस। उसके दांत बहुत नुकीले होते हैं, क्योंकि हिमालयन मस्क डियर के दांत बहुत शार्प होते हैं। फिर उसके बाद बर्ड है हिमालयन मोनल पीसेंट। बर्ड है ये बर्ड हो गया, कलरफुल बर्ड है। उसके बाद फ्लावर क्या है? ब्रह्म कमल। यहाँ का कमल की जैसे ही दिखता है, वाइट कलर का, वाइट कलर का होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल। और ट्री क्या है? ट्री है ब्रांस ट्री बोलते हैं, इसमें भी कलरफुल फ्लावर्स खिलते हैं। BURANS, ब्रांस ट्री जो है यहाँ का स्टेट ट्री है विद रेड एंड पिंक फ्लावर्स। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड। अब क्या बचा है? अब बचा है वेस्ट बंगाल। एक ही हमारा स्टेट बचा है वेस्ट बंगाल, फिर हमारा स्टेट का वाला ख़त्म हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।